अगर आप में वो कैपेबिलिटी है आगे बढ़ने की, तो फिर आप अपने काम से, अपनी सलाहियतों से आगे बढ़ें और उनको यूं करके पीछे कर दें। तो मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, मैंने LLB ऑनर किया है, 5 साल लॉ को पढ़ा है। उसके बाद पता नहीं कैसे मुझ में मतलब जो जर्म्स हैं जर्नलिज़म के वो आए और मुझे इसकी एक एडिक्शन हो गई जर्नलिज़म की। मैंने 92 से इस सफ़र का आगाज़ किया, 92 न्यूज़ चैनल से 2015 में एज़ अ कोर्ट रिपोर्टर। वहाँ पे मैंने 3 इयर्स वर्क किया। फिर उसके बाद सिटी 41 में एज़ अ क्राइम रिपोर्टर हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद शहर की पहली लेडी क्राइम रिपोर्टर हूँ मैं। मेरे अलावा अभी तक कोई भी फ़ीमेल क्राइम की बीट नहीं करती है। और तो बहुत सारी रिपोर्टर्स हैं फ़ीमेल, लेकिन क्राइम बीट कोई नहीं करती है, वो वहाँ मैं हूँ। और उसके बाद अल्लाह ताला की जानिब से भी ये मतलब मुझे एज़ाज़ बख्शा गया है कि मैं फैसलाबाद प्रेस क्लब की फ़र्स्ट वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और इस पर भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ। ये बीट मेरा पैशन है अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे कभी भी अगर इस बीट के अलावा कोई ऑप्शन मिले तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी। मैं वर्क ही नहीं कर सकती क्राइम बीट से बाहर निकल के। ये चीज़ मेरे अंदर इतनी ज़्यादा समा गई है। जिस चीज़ ने मुझे इंस्टिगेट किया कि फ़ीमेल नहीं कर सकती, मैंने जहाँ भी सुना नहीं 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 फ़ीमेल नहीं कर सकती, वहाँ आगे ना जाओ, क्यों, मर्डर हो गया है तो फ़ीमेल नहीं जा सकती, वहाँ मत जाओ, क्या है जी वहाँ पे डिकेटी हो गई है तो फ़ीमेल्स नहीं जा सकती। भाई क्यों नहीं जा सकती? फ़ीमेल्स जा सकती हैं, और फ़ीमेल्स कोई भी अगर उनको मिशन दिया जाए तो उसको वो कंप्लीट कर सकती हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। जो बाकी मेरे दीगर कोलीग्स थे जो कि प्रोफेशनल जेलसी भी होती है, उनकी जानिब से मुझे भरपूर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। जब आप किसी खातून को हरा नहीं सकते तो फिर आप उसके किरदार पर तोहमत लगाते हैं, आप उसके किरदार पर उंगलियां उठाते हैं। मर्द के लिए सबसे बेहतरीन मशगला और बेहतरीन जो आसानी है ना, वो यही है कि आप किसी खातून को गंदा करना शुरू कर दें। वो इल्ज़ामात भी मुझ पे लगाए गए, किसी CSP ऑफिसर के पास बैठे देखा इसका दोस्त है, SHO के पास देखा इसका दोस्त है। एट दी एंड मैंने कहना शुरू कर दिया, यस ही इज़ माई फ्रेंड, सो व्हाट मैडम आप आगे, हाँ ही इज़ माई फ्रेंड, तो वो भी मेरा दोस्त है, तो क्या मसला है, मेरी लाइफ है, जो मर्ज़ी करो। मतलब ढिठाई से या मोटिवेशन मुझ में इतनी थी, वो मैं इस तरह से कायम रही हूँ कि वो फिर एट दी एंड वो चुप हो गए। इससे ज़्यादा वो क्या बात करेंगे? आप उसके साथ में, हाँ मेरा दोस्त है तो क्या मसला है, खामोश हो गए। तो फिर उनको थोड़ा टाइम लगा, और थोड़ा नहीं, कम से कम 1 से 1.5 साल लगा उन्हें मुझे एक्सेप्ट करने में। तो अब वो खुद मानते हैं कि मेरे सोर्सेज अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा हैं, और ये सिर्फ़ और सिर्फ काम और मोटिवेशन की वजह से है। लोग इस फील्ड को कहते हैं ना कि हमने अपना पसीना बहाया है, तो मैं कहती हूँ कि मैंने अपना लहू दिया है। उम्र से पहले बालों में चांदी, वो रंग रूप नहीं, वो सिर्फ अपने काम की वजह से। आम लड़कियों की तरह मुझे ज्वेलरी का शौक़ नहीं, मुझे मेकअप का शौक़ नहीं, मुझे बन ठन के दफातर में जाने का शौक़ नहीं। हमेशा मुझे सराहा गया मेरे काम की वजह से। मैं RPO दफ्तर जाऊँ, मैं CPO दफ्तर जाऊँ, मैं किसी भी पुलिस स्टेशन में जाऊँ, मुझे हमेशा तरजीह मिली है, मुझे हमेशा रिस्पेक्ट मिली है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ उस काम की वजह से। अगर अदारों की जानिब से ख़वातीन को वो माहौल दे दिया जाए तो वो कुछ भी कर सकती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज तक अपने अदारे की जानिब से किसी भी तरह की हरासमेंट का सामना नहीं करना पड़ा, किसी भी तरह की, किसी भी स्टेज पे जाके नहीं। अनकंडीशनल मेरे बॉस की जानिब से मुझे हमेशा सपोर्ट किया गया है। इवन कि जब प्रेस क्लब के इलेक्शन हुए तो ये क्राइम रिपोर्टर के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि आप इतनी मतलब डबल एक जिम्मेदारी आ जाती है ना आप पे। अब आप वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, बहुत सारे लोगों से मिलना भी ज़रूरी है। पहले हम सिर्फ शहरियों के मसाइल उजागर करते हैं, अब सहाफ़ी बरादरी भी साथ अटैच है जो बड़ी उम्मीदें लगाई हुई है। तो जब मैंने अपने बॉस से ये डिस्कस किया कि सर ऐसे प्रेस क्लब के इलेक्शन हो रहे हैं और मेरा नाम भी लिया जा रहा है, तो मैं कंटेस्ट करना चाह रही हूँ, तो मेरे बॉस के यही अल्फाज थे, देखो फरजाना बेटा पहली 5 सीटों में से किसी एक सीट पे आओ तो फिर मज़ा है। जब मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना था तो मुझे यकीन था कि मैं जीत जाऊँगी अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर लेकिन इतनी भारी अक्सरियत से जीतूँगी इस चीज़ की मुझे तवक्को नहीं थी। और अल्लाह ताला का ये भी मुझ पे मतलब बड़ा करम रहा कि बहुत मतलब ज़्यादा तादाद में जो मुझे वोट्स हैं वो मुझे मिले। और जब मैं जीती हूँ तो वो अल्फाज को डिस्क्राइब करना मतलब मुश्किल है, चूँकि मैं फ़ीमेल थी, मैं लड़कों की तरह भंगड़ा नहीं डाल सकती थी। मैं वो शोर शराबा हल्ला गुल्ला, इवन कि मेरा दिल था कि मैं हवाई फायरिंग ही करूँ,
तब मुझे पता चला कि लोग हवाई फायरिंग क्यों करते हैं, मतलब खुशी में वो इतने बेकाबू हो जाते हैं कि वो गैर कानूनी काम कर जाते हैं। तो अगर मतलब मेरे ग्रुप की जानिब से शायद मुझे ना रोका जाता तो मैं कर भी देती। लेकिन ये है कि जो मेरे दीगर मेंबर्स हैं यहाँ पे, वो ढोल शो लेके उन्होंने भंगड़ा डाला, बाकायदा म्यूज़िक पे डांस हुआ, छोटे मोटे जो पटाखे और एक बम टाइप होते हैं वो भी चलाए गए। लेकिन ये है कि बहरहाल उसको भरपूर तरीके से एंजॉय किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह वो मतलब दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत वो मतलब दिन था, जब मतलब मुझे लगा कि मैं अब एज़ अ वाइस प्रेसिडेंट मैंने ये इलेक्शन जीत लिया है और मैंने मुकाबला करके जीता है। तो ख़वातीन को यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप कभी भी ब्लैकमेल ना हो, आप अपने अंदर मोटिवेशन रखें। अगर आपने आगे बढ़ना है तो बढ़ें, जो कि आपको हरासा करना चाहता है आप उसको वहीं पे शट अप कॉल कर दें। सिलसिला जारी है, मेरी अपनी बीट ऐसी है, क्राइम की और जेल की दोनों बीटें मेरे पास हैं, मुझे उनको भी मैनेज रखना होता है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ जल्द ही इन मुबारकबादों से, जो मतलब इनिशियल्स जितने भी हमारे स्टेप्स हैं उनसे मैं फ्री होके तो बाकायदा तौर पे फ़ीमेल्स के लिए वर्कशॉप्स का अरेंज करूँ, जिसमें मतलब मैं उनको मोटिवेशन उनमें पैदा करूँ और मैं उनको बताऊँ कि वो आगे बढ़ सकती हैं। अगर वो घर से बाहर निकली हैं तो घर जाके मत बताएं फ़लाँ छिड़ गया, फ़लाँ घूर गया, फ़लाँ दे गया, फ़लाँ ये कर गया, फ़लाँ वो कर गया। आप घर जाके बताएं कि आज मैं इन हालात को फेस करके आई हूँ, ताकि वो खुश हों, उनको पता हो कि अगर हमारी बेटी, हमारी बहन बाहर जा रही है तो इन मामलात को, इन हालात को फेस करना जानती है।